हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। एंड ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी फियरसम होता है हमारे लिए, बड़े दिमाग में बड़ा एक स्ट्रेस बना के रखता है कि इस टॉपिक को क्या करें कैसे करें। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक रिवीजन क्लास करते हैं इसकी, इन्वेजिव प्लांट्स ऑफ इंडिया एंड स्पीशीज इन इंडिया। इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज इन इंडिया के अंदर में हम इंडिया में ऐसी एलियन इस ऐसे प्लांट स्पीशीज की बात करेंगे जो ओरिजिनली हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करती लेकिन हमारी कंट्री की बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। देखिए, कंसेप्ट याद रखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीशीज एंड प्लांट्स, रिलेटेड प्लांट्स। दिस इज alien species and invasive species. So there are many plants which come from outside in India and they are called as alien species. ये बाहर से हमारी कंट्री में किसी ना किसी तरीके से आए हैं, शिपिंग ट्रांसपोर्ट, एयरक्राफ्ट से, एयरपोर्ट के एयरप्लेन के ट्रांसपोर्ट से, किसी ना किसी तरीके से हमारे कंट्री में एंटर हो गए हैं और फिर यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। लेकिन उनमें से सारी स्पीशीज या सारे प्लांट्स या एनिमल्स जो होते हैं वो लोकल बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ स्पीशीज होती हैं वो इस तरह से ग्रो करती हैं कि दूसरे प्लांट की स्पीशीज को हार्म या डैमेज पहुंचाने लगती हैं। ऐसी एलियन स्पीशीज को इन्वेजिव स्पीशीज बोला जाता है। तो इन्हीं कुछ प्लांट्स की स्पीशीज को हम पढ़ते हैं जिनके बारे में अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि इनमें से कई सारे प्लांट्स की स्पीशीज हैं जो हमारे सराउंडिंग रीजन में हमको देखने के लिए मिलती हैं, और यूपीएससी के सिलेबस में स्ट्रिक्टली दिया हुआ है कि क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा जो आपके सराउंडिंग में आपको डेली लाइफ में देखने के लिए मिलता है। तो ये प्लांट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ में हमारी सराउंडिंग में हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अब जितने भी प्लांट्स, हमको कुछ 15-20 प्लांट इसमें पढ़ने हैं, तो आपको क्या क्या चीजें उसमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो प्लांट के साइंटिफिक नेम को रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना है। प्लांट के साइंटिफिक नेम जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते यूपीएससी में। यूपीएससी जब इन प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है तो इन जनरल वो उसके कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले प्लांट के कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद दूसरी चीज जो आपको पता होना चाहिए वो है इसका डिस्क्रिप्शन, कि ये प्लांट की कुछ अच्छी चीजें या इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, इसके प्लांट के बारे में फैक्ट क्या है, और उसमें अगर कोई यूनिक फीचर है उस प्लांट का तो वो यूनिक फीचर क्या है। तीसरी चीज आपको याद रखना है कि इसमें प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, ये इंडिया के किस किस पार्ट्स में देखने के लिए हमको मिलता है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है। एंड लास्ट चीज आपको पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, वर्ल्ड के किस कोने से उठ के ये इंडिया में आया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चार चीजें हम सारी प्लांट की स्पीशीज में डिस्कस करेंगे। अदर देन दोज प्लांट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जिन पे क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैंने यहाँ पे डाले हैं। तो उन प्लांट्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैं आपको बताता जाऊंगा, उसका ओरिजिन आपको रटने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स मैं आपको बोलता जाऊंगा उनके ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंटाना प्लांट से। लेंटाना प्लांट, इसका पूरा नाम है लेंटाना कमारा। इसका हिंदी नेम या कॉमन नेम है गंदेली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये बहुत ही काफी कुछ रिसेंटली कुछ टाइम से बहुत ही ज्यादा इसने उत्पाद सा मचा के रखा है। इंडिया के कई कोने में ये बहुत ही तेजी से स्प्रेड हो रहा है, तो इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही रोबस्ट श्रब है, मतलब ये एक बहुत ही अच्छा सा मीडियम साइज का प्लांट है। इसमें यूनिक फीचर या डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये इसमें मल्टी कलर्ड फ्लावर का आपको क्लस्टर मिलता है। मल्टी कलर्ड फ्लावर का क्लस्टर मतलब इस तरह के क्लस्टर्स में या ग्रुप में इसके फ्लावर्स खिलते हैं जिसमें आपको व्हाइट, येलो, पिंक, इन मल्टी कलर्स के फ्लावर्स आपको एक साथ देखने के लिए मिलेंगे। इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये बहुत ही डेंस थिकलेट बनाता है, मतलब डेंस ग्रुप में ग्रुप ग्रो होता है एक जगह पे, जिससे लोकल जो वेजिटेशन है वो एक तरह से इससे compete नहीं कर पाती। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपको अक्रॉस द इंडिया देखने के लिए मिलता है। ओरिजिन इसका सेंट्रल और साउथ अमेरिका से हमको देखने के लिए मिलता है। देन इसकी अगर हम बात करें, सेकंड आता है हमारा पार्थेनियम। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट, जिसको बोलेंगे इन्वेजिव स्पीशीज। तो इसका कॉमन नेम क्या है, कांग्रेस ग्रास या फिर गाजर घास, इन दोनों में से किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये प्लांट हमको बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलता है हमारे आजू बाजू सराउंडिंग में, रोड के किनारों पे, एग्रीकल्चरल फील्ड में, क्रॉप के बीच में, जो खाली प्लॉट पड़े रहते हैं या जो ट्रैश जहाँ पे ट्रैश फेंका जाता है, इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, वहां पे ये बहुत ही कॉमनली आपको देखने के लिए मिलता है। ये प्लांट में आपको ऐसे छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, टिप पे इसके प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कहीं पे भी ग्रो हो जाता है बहुत इजीली। तो ये एक एनुअल हर्ब है। एनुअल हर्ब मतलब जो साल भर अपने आप को मेंटेन रखती है, जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं। इसका यूनिक फीचर क्या है, अगर आप इसके कांटेक्ट में आते हैं तो इससे आपको एलर्जी रिएक्शन हो सकती है, या स्किन का डर्मेटाइटिस मतलब स्किन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है
और अगर ये एग्रीकल्चरल फील्ड में ग्रो होती है तो वहाँ पे ये क्रॉप का प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम तो ये अक्रॉस द इंडिया हमको देखने के लिए मिलती है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, रोड साइड पे, वेस्टलैंड पे, इन सब जगह पे। ओरिजिन अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका से उठ के हमारी कंट्री में आया है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ये नॉर्थ, साउथ या सेंट्रल अमेरिका से ही हमारी कंट्री में आए हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू 2 और 3 प्लांट्स। देन इसके बाद आता है प्रोसोपिस जूलीफोरा, जिसका दूसरा या कॉमन नेम है मेस्काइट या विलायती बबूल। ये बहुत ही कॉमन सा एक प्लांट है, ये भी हमको बहुत ही इजीली देखने मिलता है हमारे सराउंडिंग में। तो ये थॉर्नी श्रब है। थॉर्नी श्रब मतलब इसके स्टेम में आपको थॉर्न्स मिलेंगे, और इसके यूनिक फीचर या इंपॉर्टेंट चीज कि ये इसमें आपको फेदरी फॉलिएज मिलेगी। फेदरी फॉलिएज मतलब ऐसा कोई भी प्लांट जिसमें आपको लीव्स ऐसे इस तरह से किसी बर्ड के जो पंख होता है उस तरह का आपको अरेंजमेंट जो मिलता है लीव्स का, इस तरह की लीव के अरेंजमेंट को फेदरी फॉलिएज बोलते हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसका दूसरा यूनिक फीचर ये है कि ये ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, मतलब जहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब रेनफॉल की कमी होती है, रेनफॉल एडिक्वेट नहीं होती, ये वहाँ पे इजिली ग्रो हो जाता है। और कहीं पे अगर थोड़ी सेलाइन सॉइल है जिसमें सॉल्ट का कंटेंट हाई है तो ये वहाँ भी ग्रो हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये ड्राई रीजन्स में हमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरिबियन आइलैंड्स में से मेनली उठ के हमारी कंट्री में आया है। देन उसके बाद आता है इकॉर्निया प्लांट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका दूसरा नाम है वाटर हाइसिंथ, कॉमन नेम, या जल कुंभी। जल कुंभी या जल कुकड़ी, इस तरह का नाम इसको दिया जाता है। ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये आपको सराउंडिंग में बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। अगर आपके शहर में या टाउन में या गांव में ऐसी कोई भी पॉन्ड है जो थोड़ी बहुत मेंटेन नहीं होती है तो वहाँ पे ये प्लांट आपको कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो प्लांट होता है ये फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट होता है। फ्लोटिंग मतलब ये सरफेस पे तैरता है। इसकी लीव्स जो होती हैं ग्लॉसी होती है। ग्लॉसी मतलब उस पे एक वैक्स की लेयर होती है पतली सी, जिससे इसको तैरने में या वाटर से प्रोटेक्शन करने में हेल्प मिलती है अपने आप को। और इसमें लेवेंडर कलर के आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारे, तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो ये वाटर बॉडीज जो होती हैं जैसे कि लेक्स, पॉन्ड वगैरह, उस पर एक बहुत ही सरफेस कवरिंग बना लेता है डेंस मैट का। और ये क्या करता है, ये इतने अच्छे से इसको एक बेडशीट की तरह कवर कर लेता है वाटर के सरफेस को कि ये वाटर के फ्लो को रोकने लगता है, जिससे वहाँ की एक्वेटिक लाइफ जो है इस वाटर बॉडी की वो इफेक्ट होने लगती है और मॉस्किटो की ब्रीडिंग होने लगती है, क्योंकि पानी रुकने लगता है, फ्लो नहीं हो पाता, तो वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको अक्रॉस द इंडिया वाटर बॉडीज जो हैं, लेक्स, रिवर, रिवर मतलब जिसका फ्लो थोड़ा स्लो है, छोटी रिवर्स जो हैं, और पॉन्ड्स जो हैं, ये वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। इसका ओरिजिन साउथ अमेरिका में जो अमेजन रिवर का बेसन है वहां से ओरिजिन होके ये इंडिया में आया है। देन इसके बाद आता है क्रोमोलीना ओडोरेटा। इसका कॉमन नाम है सियाम वीड, जो इसका सबसे पॉपुलर नेम है। तो ये सियाम वीड प्लांट जो है इसमें आपको लीफ जो है बहुत ही फ्रेग्रेंट मिलती है, और ये बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला शॉर्ट मीडियम हाइट प्लांट है। इसमें आपको यूनिक फीचर क्या मिलेंगे? दो यूनिक फीचर हैं। एक तो इसमें स्मॉल वाइट या पेल ब्लू कलर के फ्लावर्स आपको देखने मिलेंगे, इस तरह के छोटे छोटे डेंस स्पार्स। इसमें आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शंस देखने के लिए, हेयर लाइक टेंटिकल्स देखते हुए निकले हुए दिखेंगे। एंड देन इसके बाद इस तरह का इसका फ्लावर्स होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे। यूनिक फीचर इसमें एक और है, इसमें एलिलोपैथिक प्रॉपर्टी होती है। एलिलोपैथिक प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिलोपैथिक प्रॉपर्टी मतलब किसी भी प्लांट में अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो कोई केमिकल छोड़ता है जिससे दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुकती है और ये अपने आप को और तेजी से ग्रो कर पाता है, ऐसी प्रॉपर्टी इस प्लांट में देखने के लिए मिलती है, जिसको बोलते हैं एलिलोपैथिक प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वेस्ट बंगाल और साउदर्न इंडिया के पार्ट्स में देखने के लिए मिलता है। इसका ओरिजिन नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद आता है मैकेनिया मैक्रेंथा, जिसका कॉमन नेम है माइला मिनिट वीड। ये मैकेनिया नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये प्लांट जो होता है ये क्लाइंबिंग वाइन है। क्लाइंबिंग वाइन का मतलब क्या होता है? जब कोई प्लांट ट्री होता है तो ट्री के सराउंडिंग में कोई कोई एक पतली सी प्लांट ग्रो हो जाती है और इस तरह से चढ़ती जाती है उसके ऊपर, रोल होके, रोटेट होके। तो इस तरह के प्लांट को बोलते हैं क्लाइंबिंग वाइन। तो ये क्लाइंबिंग वाइन होती है, इसमें छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं। और दूसरा यूनिक फीचर, इसकी जो लीव्स होती हैं ये हार्ट शेप्ड की होती हैं, जैसे पान के पत्ते होते हैं। तो ये हार्ट शेप्ड लीव और क्लाइंबिंग वाइन
जैसा ये प्लांट होता है, जैसे मनी प्लांट होता है उसी तरीके से। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो ये ट्रीज और क्रॉप्स की ग्रोथ को बहुत स्लो डाउन कर देता है, उनके ऊपर ग्रो होकर उनके न्यूट्रिशन को सक करने लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, स्पेशली असम, त्रिपुरा में और वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट में। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप नहीं याद रखेंगे तो इट इज़ ओके, ये सेंट्रल और साउथ अमेरिका से ओरिजिनेट होके आया है। देन उसके बाद आता है एगेरेटम कॉनिजोइडिस। इसका कॉमन नेम है बिली गोट वीड या गोभी घास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है। गोभी घास या बिली गोट वीड जो है, इसमें इस तरह के आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलते हैं, सिमिलर टू जस्ट द अपर वन। ये अभी हमने यहाँ पे एक प्लांट देखा था जिसका नाम है सियाम वीड, तो सियाम वीड जैसे ही इसमें कुछ फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लावर्स हैं उसमें जो हेयर लाइक पार्ट्स हैं, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स निकले हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं और ज़्यादा होते हैं। ये इस तरह का इसका फीचर होता है। तो ये एनुअल हर्ब है जिसमें फजी लीव्स होती हैं। फजी लीव्स मतलब लीव्स जो होती हैं थोड़ी सी आपको जैसे ऐसा लगता है, फील आता है जैसे फटी फटी सी है, बहुत ही टेंडर सी इसकी लीव्स होती हैं। यूनिक फीचर्स की बात करें तो इसमें भी आपको एलिलोपैथिक इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। एलिलोपैथिक इफेक्ट मैंने आपको जिस बताया, कुछ केमिकल्स ऐसे छोड़ते हैं जो सराउंडिंग रीजन में प्लांट्स की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिससे नियर बाय प्लांट्स की ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये अक्रॉस द इंडिया एग्रीकल्चरल लैंड्स और वेस्ट एरियाज जो हैं ये वहाँ पे ग्रो होते हैं। इसका ओरिजिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई इशू नहीं। देन उसके बाद आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। दिस इज एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। इसका दूसरा या कॉमन नेम है मैक्सिकन पॉपी या सत्यानाशी। मैक्सिकन पॉपी नाम से ये ज़्यादा जाना जाता है। ये प्लांट आपने बहुत ही कॉमनली आई थिंक सराउंडिंग में देखा भी होगा। तो ये रोड के किनारों पे या नाली की जो ड्रेनेज होती है हमारी सिटीज़ में, उनकी जो वर्टिकल वॉल होती है, साइड वाली वॉल, वहाँ पे ये प्लांट खड़ी वॉल पे से ऐसे निकल आते हैं। ये आपने कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा। तो इसमें येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और प्रिकली लीव्स होती हैं। प्रिकली लीव्स मतलब लीव्स जो हैं इनकी एजेस पॉइंटेड होती हैं, जो आप टच करेंगे तो आपको एकदम थॉर्न जैसा, कांटे जैसा फील देती हैं। तो ये प्रिकली हर्ब है जिसमें ब्राइट येलो फ्लावर्स या ब्लू ग्रीन लीव्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ टॉक्सिक एल्कोलॉइड होते हैं इसमें, जो फूड और फीड को सराउंडिंग रीजन में कंटेमिनेट करते हैं, और अगर ह्यूमंस और एनिमल्स उसको, उस फूड को, कंटेमिनेटेड फूड को जो है कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में उनको हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये अक्रॉस द इंडिया फील्ड, रोड साइड, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉइल्स जो हैं, डिस्टर्ब सॉइल्स जो हैं वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसका ओरिजिन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेक्सिको से ओरिजिनेट होकर हमारी कंट्री में आया है। देन उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट प्लांट पे, ल्यूसीना ल्यूकोसिफेला, जिसका कॉमन नेम है सुबा बुल। ये प्लांट भी आपने बहुत कॉमनली अपने सराउंडिंग रीजन में देखा होगा, पर्टिकुलरली गार्डन साइड के किनारों पे। तो ये स्मॉल ट्री होते हैं जिसमें फेदरी फॉलिएज होती है। फेदरी फॉलिएज अगेन मैंने जैसा कि बताया, किसी पक्षी के पंख की तरह की लीफ का अरेंजमेंट होता है जिस प्लांट में, उसको फेदरी फॉलिएज बोलते हैं। और इसमें वाइट पफवॉल जैसे फ्लावर होते हैं। पफवॉल मतलब आपने एक बेसिकली छोटी सी बॉल होती है बैलून जैसे, इसमें फ्लावर होते हैं जिसमें एंड एंड में ऐसे कुछ पॉइंटेड स्पाइक्स या प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। तो ये पफ बॉल लाइक फ्लावर्स होते हैं इनके। दूसरा यूनिक फीचर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें जो सीड्स होती हैं वो इस तरह के ऐसे अरेंज होती हैं, इस तरह के ब्राउनिश कलर के जो आपको ये अरेंज दिख रहे हैं, ये जो एक्सटेंशन निकले हुए दिख रहे हैं, ये इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो बहुत ही कॉमनली हम सराउंडिंग रीजन में रोड के किनारों पे इस प्लांट के लगे हुए दिखते हैं। तो यूनिक फीचर, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है। इसको फॉडर और ग्रीन मैन्योर की तरह भी यूज़ किया जाता है, मतलब जानवरों को खिलाने के लिए या खेत में इसका कंपोस्ट डालने के लिए। लेकिन ये नेटिव फ्लोरा को, जहाँ पे भी ग्रो करती है वहाँ की नेटिव फ्लोरा को या लोकल जो प्लांट्स हैं उनको बहुत जल्दी ये आउट कम्पीट कर सकता है, उनकी रिसोर्सेज को एब्जॉर्ब करके अपने आप को ज़्यादा ग्रो कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के रीजन में ये देखने के लिए आपको मिलेगा। ये सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है, मतलब ये सेंट्रल अमेरिका से उठ के हमारी कंट्री में आया है। देन उसके बाद आता है एकेशिया प्लांट। एकेशिया प्लांट में आता है ब्लैक वॉटल या फिर काला बबूल नाम है। नाम जरूर इसका ब्लैक वॉटल है, बट
काला बबूल, बट ब्लैक कलर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ब्लैक कलर का नहीं दिखता, ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ट्री है। अगेन इसमें भी आपको फेदरी लीव्स मिलती हैं, लेकिन फेदरी लीव्स में इसकी जो लीव का साइज है वो ऊपर जो हमने प्लांट पढ़े थे उनकी प्लांट की फेदरी प्लांट पढ़े थे उनकी लीव से बहुत छोटा, इसकी छोटी छोटी लीव्स इसकी होती हैं, बहुत छोटी छोटी। तो ये आपको याद रखना है। यूनिक फीचर्स में इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये एक पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं टेनिन, जो लेदर प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। जो प्लांट बेस्ड लेदर होते हैं उनको बनाने में इस केमिकल का यूज किया जाता है। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये नीलगिरी इसमें आपको कॉमनली देखने मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, पर्टिकुलरली कर्नाटका और केरला के पार्ट्स में। और इसका ओरिजिन, तो ये पहला प्लांट है अभी तक हमने जितने भी प्लांट्स पढ़े हैं जो अमेरिका के बाहर से हमारी कंट्री में आया है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। तो खुशी की बात है कि पहला कोई प्लांट मिला जो अमेरिका के बाहर से भी हमारे यहाँ आया। तो अब इसको खुशी माने कि दुखी, पढ़ने के हिसाब से तो खुशी है क्योंकि याद रखने में आसानी रहती है कि ये एक प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया से लाया है, तो कंफ्यूजन नहीं होता दूसरे प्लांट के कंपैरिजन में। बट दुख की बात यह है कि ये भी इन्वेजिव प्लांट है इंडिया में। तो एकेशिया ब्लैक वाटर या फिर काला बबूल, ये प्लांट आपको नाम याद रखना है। देन उसके बाद आता है एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट जिसका नाम है एपोमिया। एपोमिया प्लांट का दूसरा या कॉमन नेम है बुश मॉर्निंग ग्लोरी या बेहया प्लांट। तो ये एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट है क्योंकि ये भी आपको कॉमनली आपके सराउंडिंग में देखने के लिए मिलता है। इस तरह के प्लांट आपने पर्टिकुलरली जहाँ पे वाटर बॉडीज होती हैं उनके किनारों पे, नदी के किनारों पे लगे हुए देखे होंगे, या फिर पॉन्ड के किनारों पे। तो इनके डिस्क्रिप्शन क्या है, इसमें आपको हार्ट शेप्ड लीफ मिलती हैं, लेकिन हार्ट शेप लीफ में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल हार्ट आप ऐसा इमेजिन करते हैं तो इसमें लीव्स जो होती हैं थोड़ी लंबी होती हैं इस तरह से। तो ये लंबी सी लीव्स होती हैं इसमें। देन उसके बाद इसमें ट्रम्पेट शेप्ड के पिंक फ्लावर होते हैं। ट्रम्पेट शेप्ड मतलब इस तरह के शहनाई जो होती है, जो आपने देखी होगी शहनाई जैसे इसमें फ्लावर होते हैं। तो ये बहुत ही कॉमनली आपने देखा होगा रोड के किनारे ऐसे लंबे लंबे से फूल होते हैं पर्पल कलर के उस एक प्लांट में। वो वाला प्लांट की मैं इस प्लांट की बात कर रहा हूँ, ये दैट इज इपोमिया प्लांट या बुश मॉर्निंग ग्लोरी, बेहया प्लांट। यूनिक फीचर में अगर हम बात करें तो ये वेट एरियाज में ग्रो होता है और बहुत ही थिन्स थिकलेट बनाता है, मतलब बहुत ही हाई डेंसिटी में ग्रो होता है जिस भी रीजन में ग्रो होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस द इंडिया आपको देखने के लिए मिलेगा वेटलैंड्स में या रिवर के किनारों पे। तो ये अगेन बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट है। ये अमेरिका से उठ के हमारे यहाँ पे आया है, अमेरिका से मतलब नॉर्थ सेंट्रल और साउथ अमेरिका। देन उसके बाद आता है सोलेनम प्लांट। सोलेनम प्लांट का दूसरा नाम है रंग टमाटर, हिंदी नेम है, या फिर ट्रॉपिकल सोडा एप्पल। ये प्लांट इतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि फिल्म्स में यूनिक क्वेश्चन एक बन सकता है। तो डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो ये भी प्रिकली प्लांट है। प्रिकली प्लांट मतलब इसमें आपको जो लीव्स हैं, लीव्स में पॉइंटेड एजेस आपको देखने के लिए मिलती हैं प्रिकल करने वाली। देन उसके बाद आपको इसमें वाइट फ्लावर्स मिलेंगे छोटे छोटे, जो सेंटर में कहीं कहीं पे अटैच रहते हैं। देन उसके बाद आपको इसमें मॉटल्ड ग्रीन फ्रूट मिलेगा। बेरी होती हैं जो बेरी, बेरी से छोटे, इसमें छोटे छोटे बेरी जैसे ही छोटे छोटे फ्रूट्स इसमें लगते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये आपको मेनली वेस्टर्न घाट्स में, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने के लिए मिलेगा। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये ब्राजील और अर्जेंटीना से ओरिजिनेट होके हमारी कंट्री में आया है। देन उसके बाद आता है मेमोसा प्लांट। ये मेमोसा प्लांट भी बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट है प्रीलिम्स के लिए, और ये ऐसा प्लांट है जो आप सब ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में देखा है, जिसका नाम है शर्मीला। शर्मीला हिंदी नेम या कॉमन नेम है क्योंकि ये शर्मा जाता है। तो इसमें भी आपको फेदरी फॉलिएज मिलेगी, लेकिन अगर आपको याद हो तो ये एक ऐसी प्लांट है जिसको आप टच करोगे इस पोर्शन को, लीव्स को, तो ये मुरझा के बंद हो जाएगी। तो ये एक श्रब है जिसमें आपको थॉर्नी स्टेम मिलता है, इसकी स्टेम में आपको थॉर्न्स मिलेंगे, लेकिन लीव्स सेंसिटिव होती हैं जिनको टच करने पे ये बंद हो जाती है। तो मिमोसा प्लांट या शर्मीला प्लांट, किसी भी नाम से ये प्लांट आ सकता है प्रीलिम्स में। देन ये डेंस और इम्पेनिट्रेबल थिकेट्स बनाती है वेटलैंड में, मतलब ये इतना डेंसली ग्रो होती है कि इसमें पेनिट्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी दूसरे प्लांट के लिए अपने आप को ग्रो करने के लिए। ये आपको रिवर बैंक के अराउंड में देखने के लिए मिलती है बहुत कॉमनली। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और वेस्टर्न घाट्स में हमको देखने के लिए मिलती है, और सेंट्रल और साउथ अमेरिका से ओरिजिनेट होकर हमारी कंट्री में आई है। जो भी प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं उसकी इमेज को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इमेज की जो पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी वही आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। देन उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्लांट पे जिसका नाम है एक्यांथोस्पर्मम।
तो एक्एंथोस्पर्मम का कॉमन नेम है ब्रिस्ली स्टार्बर या कांटे वाला पेड़। तो कांटे वाला पेड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो बड़ा अजीब तरीके से खिलता है। तो इसमें ये एनुअल हर्ब है जिसमें आपको रफ हेयरी लीव्स मिलती है। इसकी इनफैक्ट पूरी बॉडी जो होती है हेयरी होती है। तो यहाँ पे यू विल सी कि ये जो स्टेम है इसमें आपको छोटे छोटे से हेयरी प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। वही हेयरी प्रोजेक्शंस आपको लीव्स में भी देखने के लिए मिलेंगे। देन उसके बाद इसमें स्मॉल येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको इसमें बेसिकली एक ऐसा फ्रूट सा निकला हुआ दिखेगा, फ्लावर फ्रूट, जिसमें बेसिकली इस तरह से प्रोजेक्शंस निकले हुए मिलेंगे और ये बिल्कुल एक स्टार का सा अपीयरेंस बनाते हैं। तो इसलिए इसको स्टारबर बोला गया है। तो ये स्टारबर, ब्रिस्ली स्टारबर इसलिए इसका नाम है। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो इसका सीड का प्रोडक्शन बहुत हाई रेट से होता है। अगर कभी ये एग्रीकल्चरल फील्ड में किसी पहुंच जाता है इसके सीड, तो ये बहुत तेजी से पूरी एग्रीकल्चरल फील्ड में फैल के और उसको लैंड को, एग्रीकल्चरल लैंड को इन्वेड कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये एग्रीकल्चरल फील्ड और पास्चर्स जो हैं क्रॉस द इंडिया, ये पूरे इंडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये साउथ अमेरिका का नेटिव होता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लांट की, सेन्ना प्लांट। सेन्ना प्लांट का एक दूसरा नाम है सोन पट्टी। अगेन ये प्लांट भी आपको बहुत ही कॉमनली आपकी सराउंडिंग में देखने के लिए मिलता है। ये फास्ट ग्रोइंग ट्री होता है जिसमें कंपाउंड लीव होती हैं। कंपाउंड लीव मतलब एक ब्रांच निकलती है ट्री की, तो ट्री की ब्रांच निकलने के बाद वो एक लीफ में एंड होती है। लेकिन इसमें लीफ में एंड नहीं होता, ये लीफ जो होती है ये बेसिकली एक्सटेंशन में निकलती है जिसमें मल्टीपल लीव्स निकलती है। तो एक लीफ जो होती है वो बहुत सारी लीफलेट के साथ निकलती है। इसको बोलते हैं कंपाउंड लीव। तो ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ट्री है। इसका नाम, कॉमन नेम तो आपको वैसे ही याद रहेगा, सोनपट्टी। सोनपट्टी नाम दिए इसलिए गया है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के होते हैं। तो ये येलोइश कलर के क्लस्टर में, पूरे फ्लावर्स क्लस्टर में लगते हैं एक साथ, गुच्छे में बहुत सारे, और ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है सोनपट्टी। यूनिक फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये फॉरेस्टेड एरियाज में जनरली हमको मिलते हैं। बहुत ही डेंस ग्रुप में ये डिवाइड होके प्रोड्यूस होते हैं या ग्रो होते हैं, जिससे वहाँ पे जो लोकल ट्रीज हैं उनका सप्रेशन होने लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये हमको वेस्टर्न घाट्स और सदर्न इंडिया के कुछ पार्ट्स में देखने के लिए मिलता है। और ये ट्रॉपिकल अमेरिका से ओरिजिनेट होके आते हैं। ये नहीं भी याद रखेंगे तो यहाँ पे चलेगा। देन इसके बाद आता है ट्रायंथेमा प्लांट। ट्रायंथेमा प्लांट का दूसरा नाम या कॉमन नेम है हॉर्स पर्सलेन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। या फिर दूसरा नाम है, हिंदी नेम है सत्रारी। तो सत्रारी प्लांट के यूनिक फीचर या इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ये प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है आपको। तो ये प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सक्यूलेंट हर्ब है। सक्यूलेंट हर्ब मतलब ऐसा प्लांट जिसके किस हर पार्ट में बहुत ज्यादा फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड या जिसको बोलते हैं प्लांट का सैप। तो आप इसमें नेल को पुश करके नेल को अंदर इंसर्ट करेंगे तो उसमें से बहुत सारा अंदर से लिक्विड निकल के आएगा। इस टाइप के प्लांट जिसमें ऐसा बहुत सारा फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं सक्यूलेंट हर्ब। इसमें स्मॉल पिंक फ्लावर होते हैं, कहीं कहीं पे बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे पिंक फ्लावर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और फ्लैशी लीफ होती है। फ्लैशी लीफ मतलब मैंने बताया इसमें फ्लैश बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही थिक पत्तियां होती हैं। यूनिक फीचर की अगर हम बात करें तो ये आपको डिस्टर्ब्ड सॉइल या एग्रीकल्चरल फील्ड्स में देखने के लिए मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो ये थ्रू आउट द इंडिया आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओरिजिन की बात करूं तो ये आपको ट्रॉपिकल अमेरिका से आता है। ये नहीं भी याद रखेंगे तो इस प्लांट के लिए तो चलेगा। देन उसके बाद आता है जेंथियम प्लांट। जेंथियम प्लांट भी बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्लांट है। इसका दूसरा नाम है कॉमन कॉकलबर या चिचड़ा प्लांट। तो चिचड़ा प्लांट जो होता है, कॉमन कोकल प्लांट जो होता है, इसका यूनिक या इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है? पहली बात तो लीफ जो होती है वो इस तरह की होती है, रफ तरह की, मतलब एक स्ट्रेट एज नहीं है लीफ की, ऐसे टूटी टूटी या एक अन डायग्रामेटिक तरीके से, अनस्ट्रक्चर्ड तरीके की लीफ होती है। और इसमें स्पाइनी फ्रूट होते हैं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये फ्रूट आपको इसमें दिख रहे होंगे, यहाँ पे फ्रूट लगे हुए हैं। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप फॉरेस्ट से, ट्रैक से, ट्रैकिंग करके, या फिर आप गार्डन से कहीं घूम के आए हैं तो आपके शर्ट पे, कपड़ों पे आपको एक फ्रूट चिपका हुआ दिखेगा, प्लांट का एक, जिसमें बहुत सारे स्पाइंस निकले होंगे और वो आपके कपड़ों से या बॉडी से चिपका हुआ होगा। ये जो फ्रूट है ये जेंथियम प्लांट का फ्रूट होता है। और ये इसलिए आपकी कपड़ों से या बॉडी से चिपका है ताकि जब आप उसको, कभी आपको पता नहीं होता तो आप जब उसको लेके दूसरे जगह पर चले जाते हैं और आपको पता चलता है कि इससे ये फ्रूट चिपका हुआ है और आप उसको वहां पे झड़ा के गिराते हैं, तो उस केस में वो वहां पे ग्रो हो जाता है। तो इसकी स्पीड, सीड का जो बेसिकली डिस्पर्सल या ट्रांसपोर्ट है वो इस तरीके से होता है।
तो ये एनुअल हर्ब है जिसमें रफ लोब लीव या और स्पाइनी बर्ड लाइक फ्रूट होते हैं। ये जो फ्रूट्स होते हैं ये एनिमल और ह्यूमन से अटैच हो जाते हैं जिससे उसको स्प्रेड होने में हेल्प मिलती है। और ये प्लांट जो होता है लाइव स्टॉक के लिए टॉक्सिक होता है अगर वो खा ले तो। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये वाइड स्प्रेड है, अक्रॉस द इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है, फील्ड में, रोड रोड के किनारों पे और वेस्ट एरियाज में। और ये नॉर्थ अमेरिका का नेटिव है, ये वहां से हमारे यहाँ आया है। देन इसके बाद आता है पिस्टिया प्लांट, जिसका कॉमन नेम है, ये नाम तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर लिट्यूस या फिर जल सलाद। तो ये एक प्लांट है जिसमें ये कमल की तरह खिलने वाले एक प्लांट है जिसमें लीव्स जो होती हैं, ये लीव्स ग्रीन कलर की तो हैं लेकिन ये खिलती कमल की तरह है। और ये एक्वेटिक फ्लोटिक एक्वेटिक प्लांट है जो वाटर के सरफेस पे ही ग्रो होती है। तो इसमें ये वेलवेट और लाइट ग्रीन कलर की लीव होती हैं। ये पूरे वाटर के सरफेस को डेंस मैट पे या डेंस बेडशीट की तरह कवर कर लेती हैं वाटर के सरफेस को, जिससे वाटर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल गिर जाते हैं और उसकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हार्म होती है नेगेटिवली। तो ये थ्रू आउट द इंडिया जो वाटर बॉडीज है वहां पे हमको देखने के लिए मिलती हैं। आपको याद क्या रखना है, जल सलाद और वाटर लेट्यूस का को कंफ्यूज नहीं करना है वाटर हाइसिंथ से। वाटर हाइसिंथ जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था जल कुंभी या जल कुकड़ी, वो अलग है। और वाटर लेट्यूस या जल सलाद ये अलग है। दोनों ही इन्वेजिव प्लांट है लेकिन दोनों दोनों एक तरह के ही होते हैं, दोनों वाटर के सरफेस पे ही ग्रो होते हैं और दोनों एक तरह से वाटर के सरफेस को कवर कर देते हैं पूरा, लेकिन दोनों अलग अलग प्लांट हैं, ये आपको याद रखना है। ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका से हमारी कंट्री में आया है, तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देन उसके बाद आता है यूपेटोरियम प्लांट। इसको क्रॉफ्टन घास भी बोला जाता है। प्लीज ये याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इनमें से आपसे एक बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन भी बनता है कि इनमें से कौन से प्लांट जो हैं वो एक्वेटिक नेचर के हैं। तो जैसे अभी तक हमने 10-15 या क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेसिव प्लांट्स आर एक्वेटिक इन नेचर। तो अभी तक हमने जो प्लांट्स पढ़े ऊपर उनमें से कोई भी एक 3 प्लांट के नाम दे देंगे और जो वाटर हाइसिंथ वाटर लेट्यूस है उनमें से किसी का एक नाम दे देंगे एंड यू हैव टू फिगर आउट कि कौन इसमें से एक्वेटिक प्लांट है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपके दिमाग में इमेज बनी रहती है तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। देन उसके बाद आता है यूपेटोरियम प्लांट या क्रॉफ्टन घास। तो क्रॉफ्टन घास जो होती है पेरेनियल श्रब होती है। पेरेनियल श्रब मतलब जो साल भर ग्रो करती है और मेंटेन भी रखती है अपने आप को। इसका यूनिक फीचर क्या है कि इसमें आपको सिरेटेड लीफ मिलेगी। सिरेटेड लीफ मतलब नॉर्मल लीफ की ब्लेड जो होती है, एज जो होती है बिल्कुल स्ट्रेट होती है। इसमें आपको जो लीफ की ब्लेड होती है या एज होती है वो ऐसे टूटी टूटी थी सी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सीरेटेड लीफ होती है, कटी हुई सी एज, और इसमें वाइट फ्लावर्स के आपको क्लस्टर देखने के लिए मिलते हैं। ये बहुत तेजी से या बहुत स्पीड में फॉरेस्ट के किनारों पे ग्रो होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट्स में ग्रो होती है। इसका ओरिजिन आप नहीं भी याद रखेंगे तो नो इश्यूज, कोई ऐसा इशू नहीं है। देन उसके बाद आता है कस्कटा स्पीशीज या जिसका हिंदी नेम है अमर बेल प्लांट। ये भी एक प्लांट है जो आपने बहुत कॉमनली अपने आजू बाजू में ग्रो होते हुए देखा होगा। ये एक किसी भी ट्री के ऊपर स्पाइडर जैसा वेब बना लेती है। जैसे यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्री है, ट्री के ऊपर स्पाइडर की ये येलो कलर की जो थ्रेड दिख रहे हैं आपको, ये स्पाइडर की तरह नेट बना के इस प्लांट ने पूरे इस ट्री को कवर कर लिया है। तो ऐसे कुछ आपने डेकोरेशन होटल रेस्टोरेंट वगैरह में भी आप देखते होंगे। तो ये अमर बेल का प्लांट है जो बेसिकली एक पैरासिटिक वाइन है। पैरासिटिक वाइन मतलब ये वाइन है, वाइन मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया था एक ट्री के ऊपर ये ऐसे टेंड्रिल की तरह या रस्सी की तरह लपेटते हुए या रोल करता हुआ ग्रो होता है उसके ऊपर। और पैरासिटिक मतलब वो उसका पूरा न्यूट्रिशन सक करता जाता है उसके ऊपर बैठे बैठे। तो ये थ्रेड लाइक लीफलेस स्टेम होती है इसमें, मतलब इसमें पत्तियां देखने के लिए नहीं मिलती। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्लांट के बारे में, जो होस्ट प्लांट के अराउंड में रैप हो जाता है। यूनिक फीचर, ये पैरासिटिक है, तो पैरासिटिक है तो ये न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता जाता है होस्ट के प्लांट से, जिससे वो वीक होता जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ये क्रॉस द इंडिया आपको देखने के लिए मिलता है। और ओरिजिन ये टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स वर्ल्ड वाइड आपको देखने के लिए मिलता है, वहां से ओरिजिनेट होके आया है। ये अमर ब्लेंड प्लांट या कसकटा प्लांट किसी भी नाम से, दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट, इन्वेसिव प्लांट है। तो ये खत्म होते हैं हमारे इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज इन इंडिया। आई आई होप आपको ये
ईज़ी बनाने में थोड़ा ये टॉपिक मैंने कुछ हेल्प करी होगी एंड आई होप प्रीलिम्स में अगर आपको अभी क्वेश्चन आता है प्लांट्स के ऊपर, तो आपको थोड़ा-सा अगर इमेज भी याद रहती है, तो आप उस चीज़ को हैंडल या टैकल कर पाएँगे। ये पीडीएफ को प्लीज़ एक बार रीड कर लीजिएगा, फ़ोटो के साथ मैंने ये पीडीएफ ऑर्गनाइज़ करके सिस्टमैटिकली बनाया है। रिमाइंडर के लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आपको क्या चीज़ याद रखना है, एक तो प्लांट का कॉमन नेम, दूसरा प्लांट के यूनिक फीचर या इम्पोर्टेंट फैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसका वो, तीसरा आपको याद रखना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा अगर उसका कोई स्पेशल मैकेनिज्म है जिससे वो दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को रोकता है तो वो आपको याद रखना है, जैसे कि एलिलोपैथिक प्रॉपर्टी बोलते हैं जिसको। एंड लास्टली उसका ओरिजिन। तो ये जिन जिन प्लांट्स को मैंने इंपॉर्टेंट या एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बोला है, उनके ओरिजिन आपको याद रखने की कोशिश करना है। तो इन्वेसिव स्पीशीज ऑफ प्लांट्स में आपको इतनी चीज़ें याद रखना है। सो दिस इज इट। आई थिंक आई होप कि मैंने आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा इजी बनाया होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, और अगर आप हमसे मेंटरशिप के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए मेंटरशिप हमारे साथ करना चाहते हैं, एसोसिएट होना चाहते हैं उसके लिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स की लिंक है। आप उस लिंक पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ल्यूमिन आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अदर देन दैट, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के भी पेजेस हैं। आप हमारी तरफ से होने वाले रेगुलर अपडेट को गेन करने के लिए इन पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। Thank you very much for watching the video. Take care.